क्या आप वो हैं जो मार्केट में नए हैं? क्या आप वो हैं जो स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं? क्या आप वो हैं जिस जो कंफ्यूज हैं कि कहाँ से सीखना चालू करें, पता नहीं क्या क्या सीखें, कैसे जाएं, आपको रास्ता नहीं पता है? अगर ऐसा कुछ भी है तो ये वीडियो आपको देखना चाहिए। ये वीडियो बिगनर सीरीज का एक पार्ट है। तो कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का स्वागत करता हूं मैं अपने अपने आप लोगों के अपने चैनल पे, जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। ये वीडियो बिगनर सीरीज का अगला पार्ट है। लास्ट पार्ट में मैंने बात किया था एक कैंडल स्टिक्स के बारे में जिसका नाम था हैमर। उसमें मैंने दो टाइप बताए थे, बुलिश हैमर, बियरिश हैमर। ये वीडियो उसका अगला पार्ट है जहां पे हम एक तीसरे कैंडल के बारे में बात करने जा रहे हैं। उस कैंडल का नाम है पिन बार। पिन बार, PIN, पिन बार। अब ये जो कैंडल स्टिक्स है इसका अपना भी इंपॉर्टेंट रोल है। वैसे तो कहने के लिए कैंडल स्टिक्स बहुत सारे टाइप्स में आते हैं, बहुत सारे उसके पार्ट्स हैं, बट मैं सिर्फ वही कवर कर रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, जब मुझे लगते हैं मेरे हिसाब से कि वो इंपॉर्टेंट है और आपको समझना चाहिए। बहुत सारे लोग पूरी वीडियो बना के रखे हैं कि पूरी कैंडल स्टिक्स टाइप कैसे जानना है। आप उनको जाके देख सकते हैं। अभी मैं बिगनर सीरीज का पार्ट बना रहा हूँ, उसमें अगर मैं हर एक कैंडल स्टिक्स को कवर करने लग गया तो वो खत्म नहीं होगा। कभी अलग कैंडल स्टिक पे ही पूरी वीडियो बनाऊंगा तो मैं उस मेक श्योर करूंगा कि हर एक इंपॉर्टेंट पार्ट को कवर कर रहा हूँ। लेकिन जब तक वो नहीं हो रहा तब तक मैं बिगनर सीरीज में कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा रास्ता आपको बताने की, कि कहाँ से आपको स्टार्ट करना है, जीरो से कैसे स्टार्ट कीजिएगा और आगे तक कैसे बढ़िएगा। कोशिश वही है आपके सामने बेसिक सिखाने की आपको, ताकि आप बेसिक सीख जाए, आप समझ जाए, आपको खुद इतना आ जाए कि आप खुद से एक स्टॉक को देख सकते हैं। उसके आगे बात की बात होती है, वो तो एडवांस की पढ़ाई होती है, वो बात की बात है। बट जो बेसिक्स है, बेसिक सीखने के लिए आपको किसी की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। सो पिन बार क्या है? पिन बार भी एक कैंडल टाइप है। उसका क्या रोल है? उसका भी रोल बायर्स और सेलर्स को अच्छे से इंडिकेट करने में आता है, जहां पे कैंडल बताता है आपको कि बायर्स एग्रेसिव है या सेलर्स एग्रेसिव है। अब ये कैंडल बनता कैसे है, इसकी शेप कैसी होती है, दिखता कैसे है और फिर चार्ट्स पे कैसे दिखता है, इसके लिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपके सामने एक वेबसाइट खोल के रखा हूँ। बेसिकली ये व्हाइट बोर्ड है जहां पे मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि पिन बार बेसिकली बनता कैसे है और पिन बार बेसिकली दिखता कैसे है। तो नॉर्मली अगर आप पिन देखे होगे, एक पिन बेसिकली, तो आप क्या देखे होगे कि पिन का ऊपर वाला पार्ट बहुत छोटा होता है और नीचे वाला जो उसका टेल होता है वो काफी बड़ा होता है। बिकॉज जो पिन बार होता है, जो पिन होता है, उसका काम होता है कि हम उसको कहीं लगाते हैं, दीवार पे लगाते हैं, पेपर पे लगाते हैं, या कहीं भी लगाते हैं, बट उसको हम ठोकने के लिए काम आता है। तो बेसिकली उसकी जो टेल होती है काफी बड़ी होती है। नॉर्मल आसान भाषा में समझ लीजिए कि अगर किसी का टेल बड़ा हो और बॉडी छोटी हो, राइट, तो ये बेसिकली पिन माना जाता है। बहुत हल्का सा विक, अब समझ लीजिए बेसिकली पिन होता है, ऐसा पिन दिखता है। ये जो है बेसिकली बुलिश पिन है, ठीक है, ये बुलिश पिन है। अभी मैं इसको टाइप लिखूंगा इसका। बुलिश पिन में बॉडी इसकी ऊपर होती है। ध्यान रखिएगा, हैमर्स में भी मैंने बोला था आपको बॉडी देखने की जरूरत है कि बॉडी कहाँ पे है, उसके बाद आपको अपने आप टाइप समझ में आ जाएगा। सेम गोज फॉर दिस। यहाँ भी आपको बॉडी ध्यान रखनी है। अगर बॉडी ऊपर है तो वो बुलिश पिन है। पिन बार बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड होती है, मैं उसको लिख देता हूँ। सो अगर पिन बार डिवाइड कीजिएगा तो पिन बार इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट, जो पहला है वो है बुलिश पिन बार, और जो दूसरा है वो है बियरिश पिन बार। आई होप ये आपको दिख रहा होगा, राइट। तो ये दो टाइप है पिन बार के, पहला बुलिश पिन बार, ये दूसरा बियरिश पिन बार। बुलिश पिन बार कैसा दिखता है, आसान भाषा में समझ लीजिए तो इसकी बॉडी कुछ ऐसे होगी, छोटी सी, ज्यादा बड़ी बॉडी नहीं होती है। विक इसका बड़ा होगा और हल्का सा, नॉर्मली थ्योरी में तो कहते हैं कि वो भी नहीं होना चाहिए। हम उसका डेफिनेशन भी डाल देंगे, गूगल का फोटो भी डाल देंगे देखने के लिए, बाकी इसमें एग्जांपल भी समझा दूंगा आपको। बट नॉर्मली मैं आपसे बना के दिखा रहा हूँ, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, गलती हो तो माफ कीजिएगा। समझाने की जरूरत जो समय समझा रहा हूँ, तो इसकी बॉडी ऊपर होगी। जो बियरिश पिन बार है उसकी बॉडी नीचे होगी, तो इसकी बॉडी कुछ ऐसे होगी और जो विक होगा वो लंबा होगा, राइट। विक थोड़ा और लंबा हो जाएगा इसका। तो ये बेसिकली, और बॉडी थोड़ी छोटी होती है। हैमर में बॉडी थोड़ी बड़ी होती है, पिन बार में बॉडी थोड़ी ज्यादा छोटी हो जाती है। यहाँ पे मैंने थोड़ी ज्यादा बॉडी बड़ी कर दी है। नॉर्मली बॉडी ऐसा कुछ होता है। अभी मैं एग्जांपल्स आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो पिन बार बेसिकली दो टाइप का हो गया, बुलिश पिन बार, बियरिश पिन बार। देखिए कलर्स बहुत, अच्छा आपको ये वाला नहीं दिख रहा है शायद, राइट। बियरिश पिन बार अब आपको दिख रहा होगा। कलर बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। अगर ये ग्रीन है तो ये तो ऑब्वियस है कि ये बुलिश पिन बार है, बट अगर ये रेड भी है कैंडल, तब भी उसको मान लीजिए कि वो बुलिश पिन बार के रूप में एक्ट करेगा, बिकॉज उसकी बॉडी ऊपर है और विक नीचे है, ठीक है। बियरिश पिन बार में अगर ये रेड है तो प्रॉपर बियरिश पिन बार हो गया, बट अगर ये ग्रीन है और बॉडी ऐसे बनी हुई है और विक ऐसा है, तब भी इसको हम बियरिश पिन बार बोलेंगे, राइट। तो आपको ये समझना है, कलर्स में कंफ्यूज मत हो जाएगा कि अगर ग्रीन है तो उसको रेड मान लिए और रेड है तो ग्रीन मान लिए, वो नहीं।
अगर बॉडी ऊपर है और कलर ग्रीन है तो वो तो ऑब्वियस है कि बुलिश पिन बार है, बट अगर बॉडी ऊपर है और रेड कलर है तो उसको हम बेयरिश पिन बार नहीं बोलेंगे, बुलिश पिन बार ही बोलेंगे। सेम उल्टा, अगर बॉडी नीचे है, कलर रेड है, ऑब्वियस है कि वो बेयरिश पिन बार है, बट अगर बॉडी नीचे है, विक ऊपर है और कलर ग्रीन है, तब भी वो बेयरिश पिन बार में ही काउंट होएगा ना। ध्यान रहे, मैं हर कैंडल स्टिक्स के वीडियो में ये कह रहा हूँ कि कैंडल स्टिक्स बेसिकली प्रोबेबिलिटी गेम का पार्ट है, जो कि आपको ये बताता है कि मार्केट्स एक चांसेस है होने के, होएगा कि नहीं पता नहीं, बट हो सकता है। सो आपको ऐसा नहीं है कि पिन बार बना तो आप मान लीजिए कि मार्केट बुलिश हो गया, और पिन बार नहीं बना, बेरिश पिन बार बना तो आप मान लीजिए कि बेरिश हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप बस एक्शंस ले सकते हैं। बहुत सारे लोग जो कैंडल स्टिक्स पे ही सारा ट्रेड लेते हैं, वो उस पे उनकी स्ट्रैटेजी उसके बेसिस पे होती है। यहाँ पे मैं आपको स्ट्रैटेजी नहीं बता रहा हूँ। हो सकता है कि जब कैंडल्स में खत्म कर लो तो हो सकता है मैं एक स्ट्रैटेजी बता दूं कैंडल्स को लेकर कैसे खेलते हैं, बट ऑल सेड एंड डन, अभी के लिए मैं आपको बस कैंडल्स का टाइप समझा रहा हूँ और वो कैसा होता है, कैसा दिखता है और कैसा काम करता है। वो ये भी मोर ऑफ ए कंटिन्यूएशन में काम आता है, कंटिन्यूएशन कैंडल बोलते हैं इसको। अगर ये टॉप फॉर्मेशन या बॉटम फॉर्मेशन में बना है तो ज्यादा इफेक्टिव होता है, जैसे कि इंगल्फिंग होती है और जैसे कि हैमर होता है, राइट। तो ये भी एक बात है। देखिए ये सब बहुत बेसिक से ऑलरेडी काफी ज्यादा यूट्यूब पे वीडियो बने होंगे, मैं ये कहीं नहीं कहूंगा कि सिर्फ मैं ही इसको पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं इसको। काफी अच्छी किताबें हैं जो आप पढ़ लीजिएगा तो आपको मेरे जैसे बंदे की जरूरत नहीं होगी ये बताने की। लेट मी बी वेरी हम्बल एनफ टू टेल यू दिस, राइट। बुक्स में बहुत अच्छे से समझाया गया है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। हम बुक सजेशन का वीडियो बनाते हैं तो आप उसको देख सकते हैं। पिछले महीने भी, इस महीने भी मैंने एक वीडियो बनाया कि जनवरी महीने में मैंने कौन सी किताबें पढ़ी हैं। आप उसमें से पहला की बुक ही टेक्निकल एनालिसिस का, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। और फरवरी महीने का भी जो किताब आएगा उसमें भी एक बुक टेक्निकल एनालिसिस को लेके आप उसको जाके देख। अब चलते हैं सीधा चार्ट्स पे देखने के लिए कि पिन बार एग्जैक्टली दिखता कैसा है। तो चार्ट्स पे अगर आप देखिएगा तो आपके सामने जो चार्ट खुला है, मैंने निफ्टी का चार्ट खोल के रखा है ताकि निफ्टी पे आपको दिख गया तो सब जगह दिख जाएगा। देखिए अगर आप इसको देखिएगा तो ये बेयरिश पिन बार है, जबकि ये कलर ग्रीन है, राइट। मतलब यहाँ ब्लू है बट नॉर्मली ग्रीन कैंडल है, और ये बॉडी नीचे बनी है, विक लंबा है, तो ये बेयरिश पिन बार के रूप में काम करेगा। बुलिश पिन, ये भी बेयरिश पिन बार के रूप में काम करेगा। बुलिश पिन बार को खोजिएगा, आइए बुलिश पिन बार को खोजते हैं, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। ये ऑलमोस्ट बुलिश पिन बार है, राइट। अब देखिए बहुत बार कंफ्यूजन आपको होगा कि हैमर कौन सा है, पिन बार कौन सा है। मेरी सलाह मानिए, याद रखना बंद कर दीजिए। अल्टीमेटली अगर बॉडी ऊपर बन रही है तो बुलिश कैंडल है, बॉडी नीचे बन रही है तो बेयरिश कैंडल है। इसको ध्यान में रखिए, वो हैमर हो या पिन बार हो क्या फर्क पड़ता है। अल्टीमेटली अगर वो ऊपर बन रही तो आपको फायदा कर रहा है, नीचे बन रही तो आपको नुकसान कर रहा है। तो ये है। तो आई होप आपको यहाँ पे दिख गया होगा 2-3 एग्जाम्पल। मैंने बुलिश का भी दिखाया, बेरिश का भी दिखाया, और ढूंढता हूँ, अगर मिल गया तो मैं दिखा दूंगा आपको। इट्स जस्ट दैट अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपके आंख अच्छे से बैठ जाएंगे। प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आपको, ये एक पिन बार कैंडल है, अगेन बुलिश पिन बार कैंडल, राइट। तो आपको, आई होप आपको ये दिख रहा होगा। तो ये मैंने आपको समझा दिया है। अब कुछ और स्टॉक देख लेते हैं, कोई भी एक रैंडम स्टॉक ओपन करते हैं। एज्यूम कर लीजिए उसको मैं टाटा टीसीएस ओपन कर लेता हूँ, राइट, देखने के लिए कि इसमें मिलता है कि नहीं। तो टीसीएस में ढूंढने की कोशिश करते हैं कि पिन बार है कि नहीं। एक बेसिकली आप देख सकते हैं, ये मोर ऑफ अ हैमर है, पिन बार नहीं है, ठीक है। नॉर्मली उसकी बॉडी और छोटी होगी, सो देखना पड़ेगा अपने को, कहीं ना कुछ तो मिलेगा। बेसिकली आप इसको कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट एक पिन बार के रूप में ये काम कर रहा है, राइट। बहुत करीब है पिन बार के, सो वो एक काम कर रहा है। और ये बेयरिश पिन बार है और मार्केट नीचे आ गई, राइट। बुलिश पिन बार, बुलिश पिन बार, ये ऑलमोस्ट एक बुलिश पिन बार, राइट, ये जो कैंडल। तो आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। अगर आप इसको गौर करके देखिएगा तो एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। अगर प्रैक्टिस कीजिएगा, ढूंढिएगा तो समझने में आएगा। मेरी सलाह मानिए, मैं जो लोग कहता हूँ मैं यही कहता हूँ कि आप नाम में कंफ्यूज मत होइए, ये पता कीजिए बुलिश कैंडल है या बेयरिश कैंडल है। अगर आपने ट्रेड लिया और बुलिश कैंडल बन रहा है तो आपके लिए अच्छा है। अगर आपने ट्रेड लिया और बेयरिश कैंडल बन रहा है, आपको तब थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत। तो नाम में क्या रखा है, भावनाओं को समझिए, नाम में ज्यादा कुछ रखा नहीं। अगर आपको इंडिविजुअल ट्रेडर बनना है तो पढ़ानी है तो आपको उसके पढ़नी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। फॉर मी, थियोरी पढ़ाता नहीं हूँ मैं। थियोरी के लिए आपके पास गूगल है, यूट्यूब है, किताबें हैं, बतेरे हैं। मैं प्रैक्टिकल पे विश्वास करता हूँ, तो इसलिए मैं आपको सीधा लेमैन भाषा में प्रैक्टिकल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें से कोई बंदा आके बोल सकता है कि आप गलत पढ़ा रहे हो। दोस्त, मार्केट्स में गलत सही बहुत सब्जेक्टिव है। कुछ लोग उसको गलत गलत बोलते हैं, कुछ लोग सही बोलते हैं। मैंने एनफ किताबें पढ़ी हैं, अल्टीमेटली समझाते तो यही है। तो मैं उसको बता रहा हूँ, क्योंकि ये स्टडी मेरी खुद की तो नहीं है, कहीं ना कहीं से आई है, 100 साल की पढ़ाई है, तो मैं उसको पढ़ के सीखा हूँ। तो यही थी पिन बार की स्ट्रैटेजी बोल रहा हूँ, पिन बार का एनालिसिस। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेक श्योर कीजिए कि आप चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। हम आगे भी और वीडियोज बनाएंगे, जो प्रोबेबली अगला वीडियो होगा वो डोजी के बारे में होगा, बिकॉज वो एक और इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक्स है जिसमें हम उसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो में मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। चीयर्स।